दोस्तों एक क्वेश्चन आया, एक मैसेज आया है और मैं इसको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सेम मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैसेज है, किसी ने मुझसे पूछा है कि वो 2 साल से रिलेशनशिप में थे या थी, ये नहीं बताऊँगा, कोई भी हो सकता है। फैमिलीज को पता था, प्यार था, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, समझते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, इमोशनली क्लोज भी थे, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। अब एक वक्त ऐसा आया कि घर पे बात करने का टाइम आ गया, दोनों की जॉब लग गई, शादी की बात करनी थी। तो उनमें से एक पार्टनर ने सीधे सीधे ये बोल दिया मेरे घर वाले नहीं मान रहे, उन्होंने मना कर दिया, मैं उनको दुखी नहीं कर सकता या कर सकती, तो मैं ये रिलेशनशिप छोड़ रहा हूं, मेरी मजबूरी है, तुम समझ लेना। और उस इंसान ने दूसरे इंसान को सब जगह से ब्लॉक कर दिया, रिश्ता तोड़ लिया। अब ये इंसान बहुत परेशान है, ये कह रहे हैं या कह रही हैं कि भैया क्या प्यार है, एक दिन में खत्म हो गया, उस इंसान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसा क्यों हुआ, क्या वो सही है या मैं सही हूं? दोस्तों एक सीधी सीधी बात बोलूंगा, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो लस्ट, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, इन चीजों से बहुत ऊपर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। आप उस प्यार को छोड़ ही नहीं पाते, सालों लग जाते हैं डिप्रेशन से रिकवर करने में, उस फीलिंग से रिकवर करने में। जो लोग सफर कर रहे हैं वो जानते हैं, इतना स्ट्रांग ये प्यार होता है, इतनी स्ट्रांग ये फीलिंग होती है। आपने अपने भविष्य के सारे सपने उनके साथ संजो लिए होते हैं, सब इमेजिन कर लिया होता है। एक दिन उनको ना देखो तो चैन नहीं आता, एक पल उनको ना देखो चैन नहीं आता, बार बार फोन में उनकी फोटो देखते हो, उनके सपने आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है, एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको सडनली एक बहाना करके, चाहे वो माँ बाप का हो, किसी और चीज का हो, ब्लॉक कर दिया है, सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि वो आपको प्यार नहीं करते थे, उनका प्यार सच्चा नहीं था, झूठा था। वो मक्कार है, जान के कर रहे थे, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो प्यार सच्चा नहीं था। वो इन्फैचुएशन हो सकता है, सिर्फ नॉर्मल अटैचमेंट हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, या वो आपका इस्तेमाल कर रहे थे। वो प्यार नहीं है। प्यार एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने में खत्म नहीं होता। वो खत्म हो गया तो वो प्यार नहीं है। एज क्लियर एज दैट, एज सिंपल एज दैट। दूसरी बात, अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता, वो आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अगर आपको छोड़ता भी ना, पूरी जद्दोजहद करने के बाद, पूरी दुनिया से लड़ जाने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद, महीनों सालों स्ट्रगल करने के बाद, जब कोई रास्ता नजर ना आता, तब शायद छोड़ देता। वो भी आपकी सहमति से, आपकी सहूलियत से, दोनों मिलकर डिसीजन लेते, तब वो आपको छोड़ पाते। उसमें भी वो सालों साल सफर करते। या तो एक दिन में छोड़ गए और पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, ब्लॉक कर दिया, सिर्फ ये सोच के ना कि वो इंसान मेरे बिना कितना दुखी होगा, सफर कर रहा होगा, रो रहा होगा, इंसान पागल हो जाता है। और उस इंसान ने आपको ब्लॉक करके वो आगे बढ़ गया। अरे कहां है ऐसे इंसान के पीछे अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो? घटिया था वो इंसान, कमजोर था, कायर था, या इस्तेमाल कर रहा था, प्यार नहीं था। ये कर दिया ना ब्लॉक, अच्छा किया ब्लॉक कर दिया। ऐसे इंसान को तो हमें खुद ब्लॉक कर देना चाहिए। अच्छा हुआ पीछा छूटा, आगे चल के धोखा देता और रिलेशनशिप बढ़ जाता, स्ट्रांग हो जाता, और परेशानी होती। आज ही उसकी असलियत सामने आ गई। दोस्तों ये जो परेशानी आती है रिलेशनशिप में, यही तो रिलेशनशिप का टेस्ट है। किसी भी इंसान को प्रपोज करना, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, मजे लेना तो बहुत आसान होता है, टाइम पास करना तो बहुत आसान होता है। दोस्तों कभी ना कभी टेस्ट तो फेस करोगे, प्रूफ तो करोगे कि रिलेशनशिप प्यार सच्चा है कि नहीं है। प्रूफ नहीं कर पाए, भग गए, भगोड़ा है वो इंसान। आपका प्यार सच्चा है, आप सफर करोगे, आप रोओगे, हो सकता है डिप्रेशन में चले जाओ, स्ट्रेस में आ जाओगे, बहुत परेशानी होगी, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे निकलने से। इसका मतलब है कि आपका प्यार सच्चा है, और वो उस प्यार का रिजल्ट है जो दुख आपको हो रहा है। उस इंसान के पीछे, उस धोखेबाज इंसान के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। एक चोट लगी है, एक एक्सीडेंट हुआ है, उसे धीरे धीरे रिकवर करना है, इंटेंशन पॉजिटिव रखनी है, होप्स को हाई रखना है, अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट समझना है। किसी घटिया इंसान के धोखे के लिए या किसी कायर इंसान की कायरता के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। दोबारा उठ के खड़े होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल भी होना है, दोबारा रिश्ते भी बन जाएंगे, सब सही हो जाएगा। आगे चल के सिर्फ फेडेड मेमोरीज रह जाएंगी।
उम्मीद करता हूं आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों स्ट्रांग रहें, करियर पे फोकस रखें, अपने आप पे फोकस रखें, कोई चोट लगी है तो उससे रिकवर हो। ऑल द बेस्ट।